हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी तक हम लोगों ने क्या कवर किया है? वी हैव कवर्ड आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट एंड द कैश फ्लो। वी हैव कवर्ड ऑल दीज 3 इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब द नेक्स्ट स्टेप, क्या हम ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो अंडरस्टैंडिंग हमने गेन किया है, आर वी बीन एबल टू टेक द डिसीजन ऑफ इन्वेस्टिंग और इज लाइक वेदर द कंपनी इज गुड और इज रिस्की? This particular place we have financial ratios to understand better whether the company is healthy, right? So financial statement or financial ratios, right, these are very important thing. Financial ratios क्या करते हैं? Financial ratios convert big numbers into a small comparison, कि हम कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी, जो हमने पहले एग्जांपल दिया था प्रॉफिट मार्जिन का भी, ठीक है, कि कौन सी कंपनी ज़्यादा बेटर है। तो फाइनेंशियल रेशियोज को जो हम कवर करेंगे तो उसमें हमारा होगा, बहुत सारे होते हैं कि क्या कंपनी एफिशिएंट है, क्या कंपनी मेरी ज़्यादा डेट पे डिपेंडेंट तो नहीं है, क्या कंपनी मेरी जो है वो एफिशिएंट है या नहीं है। सो दीज काइंड ऑफ ऑल द आंसर्स विल गेट फ्रॉम द फाइनेंशियल रेशियोज अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, सो फाइनेंशियल रेशियोज को ना हमने 4 पार्ट्स में कैटेगराइज किया हुआ है, बिकॉज रेशियोज बहुत सारी होती है एंड डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट वी कैलकुलेट द रेशियो टू अंडरस्टैंड द पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंडस्ट्री और द सेक्टर्स। तो वी हैव अ 4 मेजर type of or the category of the ratios. One is profitability ratio, and then we have our liquidity ratio, leverage ratio and the efficiency ratio. ठीक है, so हम one by one cover करते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है कि व्हाट इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो कि प्रॉफिट को डिनोट कर रही है, इसमें जो मेजर रेशियोज वी यूज वो होती है मार्जिन रेशियो प्लस रिटर्न ऑन इक्विटी। अगर हम मार्जिन रेशियो की बात करें तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन कितना है, राइट, कितना परसेंटेज है, तो वो मेरा होता है कि नेट प्रॉफिट, ठीक है, डिवाइडेड बाय माय सेल्स, की मेरी कितनी सेल्स थी उसमें मैंने कितना प्रॉफिट कमाया, दैट इज गिविंग मी द प्रॉफिट परसेंटेज, कि मेरा परसेंटेज में प्रॉफिट कितना है। तो इट्स ईजी टू कंपेयर विद द अदर कंपनी, राइट, कि मेरा इतना प्रॉफिट परसेंटेज है। ठीक है, आपको समझ आया? देन वी कवर द रिटर्न ऑन इक्विटी। अब यहाँ पे क्या है ना, हम ये देखते हैं कि शेयर होल्डर इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर का कितना पैसा लगा था, उसके ऊपर कितना प्रॉफिट कमाया। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी हाईली यूज रेशियो। ठीक है, इवन अगर वॉरेन बुफे की बात करें तो ही इज वेरी डिपेंडेंट ऑन दिस रेशियो, मतलब ही यूज लॉट ऑफ टाइम दिस रेशियो, क्योंकि कंपनी का ना एक पता चलता है कि वो अपना पैसा लगा के कितना पैसा कमा रही है, राइट। तो आपका यहाँ पे आया नेट प्रॉफिट, आपका आया सेम। ठीक है, आपने उसको सेल से कंपेयर ना करके आपने इसको कंपैरिजन किससे किया है, शेयर होल्डर्स इक्विटी से। ठीक है, तो अब जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझे तो हमें समझा था कि शेयर होल्डर इक्विटी होती क्या है, ठीक है, सेल्स क्या है, प्रॉफिट क्या है, ये हमने टर्म्स पढ़ी है, लेकिन हम इसको रेशियोज में यूज करेंगे तो यहाँ पे हमारा कंपैरिजन ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने जब सेकेंड रेशियो लिया जो कि हमारा था रिटर्न ऑन इक्विटी, विच इज माई रिटर्न डिवाइडेड बाय माई शेयर होल्डर्स इक्विटी, विच विल गिव मी द रिटर्न ऑन इक्विटी। Okay, done. This is my first category. Now let's move to the next category. What is my next category? This was my liquidity ratio. This is very important. क्यों important है? कि ये हमें ये बताता है कि क्या मेरी कंपनी एबल है टू पे ऑफ माई लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज कौन सी वाली? शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। ठीक है, तो नॉर्मली इसके अंदर हम जो कवर करते हैं वो मेरी थी करंट रेशियो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल्दो दिस इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द इंडस्ट्री टाइप, कि कौन सी रेशियो कितनी। एक होती है ना हमारी ये आइडल रेशियो है, तो आइडल रेशियो कैसे है? आइडल रेशियो हर इंडस्ट्री की अपनी एक आइडल रेशियो चलती है कि भाई इस इंडस्ट्री में ये आइडल है। ठीक है, ये एक पैटर्न फॉलो होता है। दिस मीन्स दैट इसमें हम क्या करेंगे कि मेरी करंट रेशियो क्या होता है, करंट असेट्स डिवाइडेड बाय माय करंट लाइबिलिटीज। अब करंट असेट्स हमने कवर किए थे पिछली बारी, जो मेरे शॉर्ट टर्म असेट्स है उसमें हमारा कौन सा आता है, कैश आता है, बैंक आता है, स्टॉक आता है, मेरी डेटर्स आते हैं, रिसीवेबल्स आते हैं। ठीक है, दीज काइंड ऑफ माय करंट असेट्स। करंट लाइबिलिटीज कौन सी होती है? जो मुझे एक साल से अंदर अंदर पे करनी होती है, विच मेजरली कवर माय लाइबिलिटीज डेटर्स, सॉरी क्रेडिटर्स। ठीक है, तो ये मेरे करंट लाइबिलिटीज जो मेरे शॉर्ट टर्म लोन्स हो गए या फिर मेरी क्रेडिटर्स हो गए। अब हम इसको कैसे करेंगे? करंट असेट्स डिवाइडेड बाय माय करंट लाइबिलिटीज, सिंपल फॉर्मूला। ठीक है, आप इसको इमेजिन करो। अब करंट असेट्स में अगर मेरे पास एग्जाम्पल डबल पैसा है, मान लो मेरे पास 200 करोड़ है और 100 करोड़ की लाइबिलिटी है। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो गया, बट बड़ी बड़ी कंपनी में तो इससे बड़े नंबर भी होते हैं। ठीक है, तो 200 करोड़ मेरे पास मेरे करंट असेट्स पड़े हुए हैं, मतलब कैश है मेरे पास, स्टॉक है, या फिर मेरे जो पैसा आने वाला है रिसीवेबल्स के फॉर्म में, ठीक है, वो है, और करंट लाइबिलिटीज हो गई मेरी। अब यहाँ पे जब मैं इसका फॉर्मूले से निकालूंगी 200 डिवाइडेड बाय 100, दिस कम्स टू मी, गिव मी द नंबर ऑफ 2। इसका इजी मतलब क्या है कि मेरे पास 2 रुपया अवेलेबल है 1 रुपया पे करने के लिए, विच इज अ गुड थिंग। आई हैव इनफ कैश टू पे द अमाउंट।
टू पे माई लाइबिलिटीज। ठीक है, अब आइडल रेशियो मैंने आपको बताया ये हर सेक्टर इंडस्ट्री की वाइज होती है। नॉर्मली अगर ये लेस देन 1 होगा दिस इज रिस्की, क्योंकि मेरे पास पूरा इनफ पैसा ही नहीं है। अगर मैं इसको बोलूं कि मेरे पास सिर्फ 50 करंट असेट्स है और 100 मेरी करंट लाइबिलिटीज है, विच मीन्स आई एम नॉट एबल टू पे माई एंटायर करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, इज इट क्लियर? नाउ द सेकेंड थिंग, अब क्योंकि हम एक और रेशियो निकालते हैं, वो होती है मेरी क्विक रेशियो, इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस वी ऑल्सो कॉल इज एसिड टेस्ट रेशियो। ठीक है, ऑल्दो एसिड टेस्ट रेशियो के नाम से इतना ज्यादा फेमस नहीं है, हम क्विक रेशियो बहुत यूज करते हैं बिजनेस के अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करते हैं कि क्विक असेट्स मतलब जो मेरे को जल्दी से पैसा दिलाए। ठीक है, कई बार क्या होता है ना, मेरे पास स्टॉक है, अब स्टॉक बहुत बड़ा पड़ा हुआ है, लेकिन स्टॉक से मैं इमीडिएट मनी नहीं ले सकती। आई डू नॉट हैव द पावर टू सेल द स्टॉक इन अ टाइम फ्रेम व्हाट आई वांट। ठीक है, मैं चाहूँ कि मेरा 15 दिन में स्टॉक क्लियर हो जाए, वो नहीं हो सकता, राइट, उस अमाउंट पे। ठीक है, कई बार स्टॉक क्लियरेंस सेल आपने देखी होगी, तो इट्स नॉट लाइक दैट इजी। तो मैं स्टॉक को कई बार इंक्लूड नहीं करती अपने करंट एसेट्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कवर करूंगी, यहाँ पे मैं कवर करूंगी अपने एंटायर करंट एसेट्स माइनस स्टॉक। ठीक है, एंड देन मेरी लाइबिलिटी जितनी है डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज, दिस इज माय क्विक रेशियो। तो यहाँ पे ये मुझे एक बेटर आइडिया दे सकता है उस रेशियो का कि मेरे पास कितना लिक्विड कैश है जिसको मैं अपने लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए यूज कर सकता हूँ। सिंपल है ये। ठीक है, तो अब ये मेरी कैटेगरी हमने कौन सी कवर कर लिया, हमने कवर किया था प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, दिस इज माय लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, तीसरा हम क्या कवर करेंगे, हम करेंगे लिवरेज रेशियो, जिसको हम बोलते हैं डेट रेशियो एज वेल। ठीक है, अब लिवरेज मतलब कि क्या है ना, मेरी कंपनी किस पे डिपेंडेंट है, डेट पे कितना डिपेंडेंट है, तो उसकी एक इजी रेशियो है डेट इक्विटी रेशियो। ठीक है, और बहुत सारी रेशियोज है, अगर आप पढ़ने बैठोगे ना कभी रेशियोज को, तो यू विल फाइंड 100 मोर देन हंड्रेड्स ऑफ रेशियोज इज देयर, बट व्हाट वी आर कवरिंग हियर, वी आर कवरिंग मेन रेशियोज विच इज लाइक यूज। और जब आप रेशियोज को थोड़ा समझोगे ना, तो जब हम डिटेल में बाद में कभी कवर करेंगे तो आपको समझना आसान होगा, क्योंकि एक बिजनेस को अगर हम एक होता है ना क्विक ग्लैंस में समझना है हमें, तो हमें कैसे समझना है, हमें इसी तरीके से समझना है कि हमें मेन चीजें पता हो। ठीक है, और पहले मेन पता होता है, फिर हम डिटेल्ड में जाते हैं, किसी एक पर्टिकुलर चीज को डबल क्लिक करना बोलते हैं, जैसे कॉर्पोरेट के अंदर कि डबल क्लिक करो इसको, अब क्या है, जैसे मान लो लिक्विडिटी में। तो अभी हम करते हैं डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो का सिंपल मतलब ये है कि मेरे पास मेरी जो कंपनी है उसमें मेरा कितना पैसा बाहर का है और कितना पैसा मेरा लगा हुआ है। ठीक है, तो डेट इक्विटी रेशियो, अगर मैं ये बोलती हूँ कि मेरा 200 करोड़ का डेट है और मेरे पास 100 करोड़ का इक्विटी मैंने खुद से पैसा लगाया या अपने शेयर होल्डर से लगाया, ठीक है, वो मेरा ओनर्स कैपिटल हो गया। यहाँ पे भैया मेरा डेट बहुत हाई है ना, 2:1 का रेशियो आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मेरी कंपनी जो है वो बहुत ज्यादा डेट पे डिपेंडेंट करती है, विच इज नॉट गुड। ऑल्दो इट्स ऑल्सो बेस्ड ऑन द इंडस्ट्री, कि कौन सी इंडस्ट्री में क्या पैटर्न चलता है, वो हम बाद में कवर करेंगे कि हर इंडस्ट्री का अपना पैटर्न है, अगर हम किसी इंडस्ट्री को उठाते हैं तो। बट एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि भाई इंडस्ट्री के नॉर्मल तरीके से हम देखेंगे तो मेरी कंपनी भैया सोलली डिपेंड है डेट के ऊपर, विच इज नॉट अ गुड साइन। ठीक है, तो हम उस तरीके से कवर करेंगे। हाँ, देखिए अगर 50 का डेट है और 100 की लाइबिलिटी है, 100 की कैपिटल है, इसका मतलब क्या है कि भाई 0.5, यानी कि ठीक है भैया 100 डबल पैसा लगा हुआ है ओनर्स का और आधा पैसा लगा है डेटर्स का नहीं बोलेंगे उसको हम, हमारे जो हमें लोन्स देते हैं, ठीक है, लेंडर्स का। ठीक है, हो गया। तो अब हमने 3 कवर किए, प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, लिवरेज। ठीक है, चौथा हमारा आता है एफिशिएंसी रेशियो। अब एफिशिएंसी रेशियो क्या होता है, एफिशिएंसी रेशियो ये बताती है कि हमने अपने एसेट्स को ठीक से यूज किया है, कि भाई जितना हम उसे अच्छे से सेल कर पाएंगे उन एसेट्स का। ठीक है, तो इसका हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एसेट टर्नओवर रेशियो। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैं अपनी सेल्स लूंगी और डिवाइडेड बाय करूंगी टोटल एसेट्स, कि भाई मेरी इतने जितने मेरे एसेट्स हैं, हाउ मच आई एम यूजिंग माई एसेट्स टू जनरेट माई रेवेन्यू। द मोर द रेशियो द गुड इज द रेशियो, क्योंकि मेरी भैया अगर मेरी ज्यादा सेल हुई है, इसका मतलब मैंने कम एसेट्स के अंदर ज्यादा सेल परफॉर्म किया है, तो दिस इज माई एफिशिएंसी रेशियो। ठीक है, अब हमने रेशियोज कवर कर ली। अब इसका हमें करना क्या है भाई, आ गई समझ में कैसे यूज करें इस रेशियो को। ठीक है, इसका एक सिंपल सा लॉजिक ये है, अब हमें ये देखना है जब भी हम किसी भी रेशियो को कंपेयर करना है किसी भी इंडस्ट्री को, तो हमें 2 कंपनीज को कंपेयर करना है या 4 कंपनी को कंपेयर करना है। तो हम एक रेशियो पे नहीं जाएंगे कि भैया इसका प्रॉफिट मार्जिन एग्जांपल 20% था, इसका 9% है, तो 20% वाली बेटर है और 9% वाली खराब है। ठीक है, आपको हमेशा रेशियो जो है कंबाइन बेसिस पे देखना है। आपको डेट इक्विटी भी देखना है कि भैया कितना डेट पे डिपेंडेंट है, आपको उसका एफिशिएंसी रेशियो भी देखना है, आपको उसका रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखना है साथ में। सो दीज आर द जो रेशियो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशंस में यूज होती है। एक रेशियो किसी भी कंपनी को डिफाइन नहीं कर सकती, दिस कंपनी इज अ गुड कंपनी बिकॉज ऑफ दिस रेशियो, नो, दिस कैन नॉट बी डन।
दूसरा आप इंडस्ट्री कंपैरिजन करते हो। तीसरा जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो होता है ट्रेंड। आपका आज कुछ है, कल कुछ है, लेकिन एक होता है आपका ट्रेंड भी है कि भैया 3 साल से कंपनी प्रोग्रेसिवली ग्रोथ कर रही है, कंपनी प्रोग्रेसिवली हाई असेट्स यूज कर रही है, मतलब हाई असेट को की परफॉर्मेंस यूज कर रही है, मतलब सेल्स ज्यादा कर रही है। सो इस तरह से आप ना इंडस्ट्री का ट्रेंड देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 साल के बेसिस पे गिविंग सम डिसीजन इज नॉट गुड, इज नॉट अ राइट अप्रोच, आई विल से। ठीक है, तो अब आपने ये कर लिया। अब आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट की नॉलेज आ गई, फाइनेंशियल रेशियोज की पावर आ गई, क्योंकि अब आपको समझ आ गया इतने सारे नंबर्स जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझे थे वो जो रेशियोज हैं, वो रेशियोज मेरी जो नंबर्स थे वो मैं उनको समराइज करके कैसे यूज कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि रेशियो का मतलब ही क्या है, रेशियो का मतलब यही है कि इतने बड़े डेटा को आप डिसीजन के लिए कैसे यूज करोगे, है ना। सब कुछ फैला हुआ है, उसको संभाल लिया आपने किसमें, छोटे छोटे नंबर्स के अंदर, वो आपका कवर हो गया। अब अगर हम इसको समराइज करें कि भाई अगर मैं एज इन्वेस्टर, मुझे कंपनी देखनी है, मैं क्या करूं, है ना। तो आपका पहला स्टेप होगा, आप प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो देखोगे, मार्जिन रेशियो देखो, रिटर्न ऑन इक्विटी देखो। ठीक है, फिर आप क्या देखोगे, फिर आप देखोगे कि क्या जो मेरी कंपनी है उसकी एफिशिएंसी रेशियो ठीक है। तीसरा जो हमने बहुत इंपॉर्टेंट पिछली वीडियो में कवर किया था, व्हाट वाज दैट, वो ये था कि आपकी जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो एक्टिविटीज है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपका कैश फ्लो जो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से नेगेटिव आ रहा है, इट्स नॉट अ गुड साइन। सो अगर हम ये सारे पैरामीटर्स देख लेते हैं और हमारे सब कुछ पॉजिटिव फिट बैठते हैं, तो हम फंडामेंटल के बेसिस पे ये कह सकते हैं कि कंपनी गुड है। बाकी तो अगर हम देखेंगे तो बहुत सारी न्यूज आती हैं जो स्टॉक मार्केट को इफेक्ट करती है एज एन इन्वेस्टर। बट अगर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए क्या चाहिए, उसको ये देखता है कि कंपनी क्या है, भाई कंपनी का फंडामेंटल जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। तो हम जब ये पढ़ाई करते हैं या ये सब चीज़ों, छोटी छोटी चीज़ों को जो हम जैसे आपने ये वीडियो सुनी आज 10 मिनट, आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आ गया, इंस्टेड ऑफ स्क्रोलिंग रील्स, लॉट ऑफ रील्स, आपको पता है एक सीरीज चल रही है, आप उस सीरीज में जाओगे, आप उसको अंडरस्टैंड करोगे एंड यू विल गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट स्लोली स्लोली। ठीक है, तो अब कोई आपसे बात करेगा तो आप एटलीस्ट अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं ना, यार उस कंपनी का प्रॉफिट देखा कितना है, आप बोलोगे अच्छा ठीक है, उसका डेट रेशियो देखा आपने, आपका उसका आपने उसको, और ये सब कहाँ मिलेगा, ये सब आपको वेबसाइट पे मिल जाता है। नहीं तो आप screeners.co.in वाली जो वेबसाइट है, जहाँ पे आपको एनी कंपनी के आप स्टेटमेंट्स निकालो, फाइनेंशियल रेशियोज निकालो और कंपैरिजन कर लो, इंडस्ट्री के बेसिस पर निकालो। आपको मान लो सीमेंट कंपनी देखनी है, आप सीमेंट कंपनी के 50 जितनी भी मार्केट में कंपनी लेवल अवेलेबल है, लिस्टेड कंपनी, आपको सब कुछ मिल जाएगा। और आप जाके डिफरेंट डिफरेंट टैब्स है, किसी और दिन जब हम किसी वीडियो में कवर करेंगे तो आई कैन शो यू इन ऑन स्क्रीन कि हाउ वी कैन कंपेयर अ कंपनी विद अ डिफरेंट इंडस्ट्री कंपैरिजन, राइट, सेम इंडस्ट्री कंपैरिजन। ठीक है, तो वो हम कवर करेंगे। बट पॉइंट हियर इज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो आ गया आपको। बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल रेशियोज का जानना कि ये हमारे लिए हेल्पफुल कैसे है और ये क्या है, वो हमने समझ लिया। अब ये सब कुछ जब अंडरस्टैंडिंग आ गई तो एटलीस्ट आई हैव सम कॉन्फिडेंस कि भैया मुझे नंबर्स पता है। ठीक है, और मेरा पर्पस क्या है इस वीडियो को मोस्ट ऑफ द टाइम हिंदी में बनाने के लिए कि भाई हर बंदा समझ सके, बिकॉज हर बंदा कॉर्पोरेट में काम नहीं कर रहा। ठीक है, हर बंदे का इंग्लिश मीडियम नहीं है, चाहे हम बोले कि हम इंडिया में रहते हैं, अब तो सब इंग्लिश मीडियम कर रहे हैं। मैंने देखा है बहुत सारे लोग आज भी कंफर्टेबल नहीं है to understand those things because of the language. तो I don't want to be in that language barrier कि भाई बंदे को सिर्फ इसलिए समझ नहीं आ पा रहा क्योंकि लैंग्वेज मुश्किल है। तो I wanted to create this content specific in a very very daily language, daily easy language. If you really have some comments or the feedback for the next videos, I will definitely take those feedbacks from your understanding and hope you like it. If you have any other topic which you really wanted me to cover, I will cover it. Otherwise I have my series which I will cover, right? Thank you so much and do like, share and subscribe. Thank you.